लोगों की मान्यताओं से चले तो आज हम महाभारत काल के कुछ अंशों को अनुभव करते हैं। एक ऐसे मंदिर में जिसे महाभारत काल का बताया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्तों को माँ वैष्णो देवी और बाबा बालकनाथ के दर्शन का लाभ मिलता है। इस मंदिर के बारे में जब हमने यहाँ के संत से बात की तो उन्होंने बताया कि महाभारत समय में पांडव आज के समय के हल्लो माजरा से डड्डू माजरा तक पद यात्रा कर अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर विद्या लेते थे। तो रास्ते में आज जहाँ सेक्टर 31 में यह मंदिर है, यहाँ पर एक 80 फुट चौड़े तले वाला वृक्ष पिलकन की छांव में बैठकर आराम करते थे। उस समय का कुआं और दीवार आज भी यहाँ मौजूद है। आइए आगे के इतिहास की जानकारी संत से लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये मंदिर जो है महाभारत समय से पहले का बतलाया गया है। हमारे जो सर्वे गवर्नमेंट और प्राचीन गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी न्यूज़ में ये कहा है कि ये महाभारत समय से मंदिर है, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे पुराने चिन्ह पाए जाते थे। पहले बहुत बड़ा एक पूजा स्थल था जो लगभग कम से कम भी तो 70-80 फुट का लंबा था और 50-60 फुट चौड़ा था और ऊंचाई पे था, जिसकी 7 पौड़ियाँ थी, आगे गुम्बद था। और सन 1962 में यहाँ पर संत लोग रहा करते थे, क्योंकि ये पूजा स्थल था। यहाँ पे एक गांव था जिसका नाम कंथाला था। हमने भी खोज की जब, और जो पुराने लोग थे उनसे भी पूछा, पता किया, तो पता लगा कि इसमें ये महाभारत समय से लिंकेड है, क्योंकि इसके नज़दीक द्रोणाचार्य आश्रम है जो गांव हल्लू माजरा में पड़ता है, और एक आश्रम द्रोणाचार्य आश्रम एक डड्डू माजरा में पड़ता है। ये दोनों आश्रम अभी भी मौजूद हैं। और ऐसा कहा गया है कि पांडव जो थे और कौरव जो थे विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य आश्रम में यहाँ पे आया जाया करते थे। समय समय के अनुसार द्रोणाचार्य महाराज उनको बुलाया करते थे। और यहाँ पर जब हम आए, मेरे गुरु महाराज जब यहाँ थे तो हमने देखा कि एक इस पे बहुत बड़ा वृक्ष था जिसको पिलकन का वृक्ष कहते हैं। हमारा ये सारा मंदिर उसकी छाया में भंडारे बनाना, लंगर करना, ऐसे किया करते थे। उसकी विशाल शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। कारणवश उसको नीचे दीमक लग गई, वो पेड़ सूखना शुरू हो गया, उसको काटना पड़ा कि किसी के ऊपर गिर ना जाए। तो कुछ समय पहले यहाँ पर ये ऐतिहासिक है, माता जयंती देवी मंदिर से लिंक्ड भी है थोड़ा, क्योंकि जो ये जगह है उम्बाला रियासत के अंदर पड़ती थी सारी की सारी जगह। और यहाँ से कुछ दूरी पर मनी माजरा गांव है। ये 2 गांव हुआ करते थे, मनी और माजरा। तो जो मनी माजरा था उसमें महाराजा गरीबदास का राज्य था। अभी भी वहाँ पर किला मौजूद है। जो इस मंदिर का इतिहास बताया गया है कि यहाँ पे जो आपने पिलकन के पेड़ की बात की है, वो पिलकन का पेड़ या पुराने आप जो अंश की बात कर रहे हैं वो क्या है? पिलकन का पेड़ था, बहुत बड़ा विशाल पेड़ था और हजारों वर्षों पुराना था। मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मैंने उस वृक्ष को देखा है और उसके नीचे हमारे 500-600 आदमी बैठ के लंगर खाते थे। हम लोग लंगर बनाते थे, कीर्तन वगैरह भी उसके नीचे बैठ के किया करते थे। अब बहुत पुराना था। उसी पेड़ के ऊपर से संतनाथ महाराज को असला मिला था और हो सकता है कि वो पांडवों के आने जाने के समय में वो असला कहीं उन लोगों ने उस वृक्ष पे रखा हो, क्योंकि हमारा मंदिर के दोनों तरफ द्रोणाचार्य आश्रम है, एक हल्लू माजरा में, एक डड्डू माजरा में। तो पांडव लोग और कौरव लोग यहाँ पर आकर के उनसे शस्त्र विद्या सीखा करते थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 100 मील के एरिए में महाभारत का युद्ध भी हुआ है और द्रोणाचार्य आश्रम भी यहाँ मौजूद है और दोनों तरफ। तो इससे अनुभव होता है और जो इसकी ऐतिहासिक स्टोरी है उसके अनुकूल लगता है कि ये जगह जो है महाभारत समय से पांडव कौरव यहाँ पे विचरा करते थे, क्योंकि यहाँ पे आगे एक गांव पड़ता है, उसका नाम है कड़ुआ गांव।
वहाँ की कटोच कच हुए, भीम का ससुराल हुआ वहाँ पे, और वहाँ कटोच कच का जन्म हुआ, तो उसके नाम से उस गांव का नाम कुड़ुआ गांव रखा गया था। तो ये उस समय का ऐतिहासिक में है ये जगह सारी, और ऐतिहासिक है। तो वो पेड़ जो था सूख गया, दीमक ने खा लिया, तो गिरने का डर था कि पब्लिक यहाँ आती है, किसी के सिर पे गिर जाए तो उसको हमारे को हटाना पड़ा। लेकिन था वो बहुत पुराना दृश्य था अपना वृक्ष का, पिलकन का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था, लगभग उसकी 80 फुट का तो उसका दायरा था। जो जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पिलकन का बहुत भारी पेड़ था, उसको आपने कटवाया, मंदिर का निर्माण उसके बाद हुआ, लेकिन क्या अब भी कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं, जो चिन्ह हैं जो पाए गए, जिसको हम देख के कह सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है कि ये जो बात की जा रही है इस मंदिर के इतिहास की, ये उस काल की बात की जा रही है, तो ऐसा क्या है अभी इस मंदिर में? ऐसा है, वो पेड़ जो हमने कटवाया है ना, वो ये नहीं कि मंदिर उससे बाद में बना, मंदिर पहले भी था, लेकिन वृक्ष एक साइड में था, वो फैल रहा था सारी तरफ, इसलिए वो सूख गया, वो गिर गया, उसको गिराना पड़ा। लेकिन ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार लगभग अभी भी 40 फुट से ज़्यादा लंबी है और 40 फुट से ज़्यादा चौड़ी है अभी भी। लेकिन उस समय ये 70-80 फुट लंबी थी और 50-60 फुट चौड़ी थी। हमारे को सर्वे गवर्नमेंट वालों ने, मैंने इसको हाथी से तोड़वाना शुरू किया, क्योंकि हमने ये लंगर का हाल कमरा, सत्संग हाल कमरा बनाना था। तो हमारे को सर्वे गवर्नमेंट वालों ने कहा कि इसको मत तोड़ें, ये ऐतिहासिक चीज़ है, दुनिया इसको देखने के लिए आया करेगी। उस समय मैंने इसको रोक दिया और इसको कमरे में ले लिया। हमने ये रखा हुआ है देखने के लिए, लोग आते हैं इसको देखते हैं। इस दीवार के अलावा इस मंदिर में और क्या क्या ऐतिहासिक है जिसे हम देख के अनुभव कर सकते हैं कि ये उस समय की बात है? तो धूना जो आप पूछ रहे थे ना, वो धूना हमने अंदर कमरे में उसको कवर कर दिया है, क्योंकि हम उसको पुरानी चीज़ को नष्ट नहीं करना चाहते थे। एक कारण ये भी है, दूसरा ये है कि वो जो है थोड़ा गहराई में चला गया है और उसमें पानी पुनी बरसात का आ जाता था, तो हमने उसकी जगह फिर ये तैयार कर दिया, लेकिन उसको हमने रखा हुआ है। वो धूना एजेट ही है, और ऐसी पुराना शिवलिंग है, पुरानी पिंडियाँ शिवलिंग की, वो भी हैं, उसको भी हमने कवर कर रखा है। ये सामने भगवान शिव का स्थान है, ये तपोस्थल धूना है, वो मेरे गुरु महाराज जी की समाधि स्थान है सामने, और ये माता अन्नपूर्णा का स्थान है। तकरीबन हमारे इस मंदिर के अंदर प्राचीन समय से ऐतिहासिक जो चीज़ें थी वो हमने इस मंदिर में दिखा रखी हैं, बहुत पुरानी, ताकि आने वाले समय में बच्चों को देख करके ये अनुभव हो कि हमारे भारतवर्ष में क्या था। और हमने अपने मंदिर के अंदर कोई ऐसा देवता या कोई ऐसा सिद्ध पीर नहीं छोड़ा जिसकी मूर्ति की स्थापना यहाँ ना हो। हम सर्वधर्म को मानने वाले, सर्वधर्म से प्यार करने वाले, हर एक को अपनी नज़र में एक रूप से देखने वाले हैं। हमारे इस मंदिर में बहुत सी मूर्तियाँ हैं, बाबा बालकनाथ जी की हैं, भर्तृहरि महाराज की हैं, राजा भर्तृहरि महाराज की, और पहाड़ों के प्रसिद्ध देवता बाबा पहाड़िया दुलो महाराज जो चंबे के मालिक हैं, कुल्लू बंगाले के मालिक हैं, और जो मणिभेश के राजा हैं, जिनकी इच्छा से सारे देवी देवता पहाड़ों में रहते हैं, उनकी इस मंदिर पे बहुत बड़ी अपार कृपा है। उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर। ना तो इनका कहीं मंदिर है, ना इनकी कहीं मूर्ति स्थापना है। ये जैसे मैंने इनके दर्शन किए थे, उसी प्रकार इनकी मूर्ति की स्थापना हमने यहाँ पे करवाई है। जी, प्राचीन है, प्राचीन बनाया है और देखने योग्य है। माँ जगदम्बा शक्ति भगवती वैष्णो माता की गुफा बनी है, जो पिंडियाँ भी वैष्णो गुफा में रही 7 दिन। वहाँ से पूजा पाठ हो करके इनको यहाँ पे लाया गया, अखंड ज्योत लाई गई, यहाँ पे स्थापित किया गया। अभी तक यहाँ पे वो अखंड ज्योत जग रही है, पिंडी स्थापित हैं, दूर दूर से लोग आके दर्शन करते हैं। और उसी तरह जैसे ऊना में बाबा बालकनाथ जी की गुफा बनी है, उसी पैटर्न पे यहाँ गुफा बनाई है। इसके पीछे मेरा केवल एक ही मत था कि गरीब, दुखी और बुजुर्ग लोग जो इतनी दूर नहीं जा सकते, वो यहाँ पर अपनी सुखना उतार सकते हैं। साथ में ज्वाला माता जी का भवन बनाया, जो नवरात्रों के दिनों में 7 ज्योतें लगातार रात दिन जगती रहती हैं। बिल्कुल उसी तरह भवन बना हुआ है। मंदिर को हम ये कह सकते हैं कि जो हम माता वैष्णो देवी के लिए काफ़ी दूर जाते हैं या बालकनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, अगर हम इस मंदिर में एक बार माथा टेकने आते हैं तो हमें जितने भी देवी देवता हैं वो हम एक ही स्थान पर हम उनके दर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, भगवान कृपा करे। और अगर प्रभु की इच्छा से हमारे को प्रभु ने
कुछ श्वास और दिए तो मेरी इच्छा है कि यहाँ पे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करें और एक छोटी सी अमरनाथ गुफा बनाएं ताकि सारे लोग यहाँ पर सब चीज़ के दर्शन कर सकें। ये हमारे इसमें हमारे प्रशासन का नाम भी होगा, चंडीगढ़ का नाम भी होगा। बाहर से आने वाले लोग इसके दर्शन किया करेंगे, उनके लिए एक देखने वाली जगह है और इसके लिए सब प्रसन्न होंगे। चंडीगढ़ का नाम होगा। मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छी तरह देखें लोग आकर।